सस्नेह नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जिस कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं उस कविता का नाम है यह वह भारतवर्ष नहीं है। कवि का नाम है उदय प्रताप सिंह, जिनका जन्म मैनपुरी के गड़िया नामक गांव में हुआ था। प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्तमान भारत की दुर्दशा पर प्रहार किया है तथा हमें हमारी संस्कृति के धरोहर भी याद दिलाई है। यह भारत भूमि कितनी पावन थी, किस तरह से इस पावन भूमि में अनेकों ऋषियों ने जन्म लेकर एक उपदेश दिया था, एक संदेश दिया था। लेकिन वर्तमान इस भूमि में आज हम देखते हैं कि भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, बेईमानी यह बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लेकिन मजदूर किसान भूखा मर रहा है। यहां पर दीपावली कितने प्रेम से मनाई जाती थी, लेकिन आज वह त्योहार भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें जो अपनापन था, जो प्रेम था, वह भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जगह जगह दुशासन और दुर्योधन का चरित्र सामाजिक घटनाओं के माध्यम से सामने आ रहा है और ये ऐसी बातों को देखकर कवि को लगने लगा है कि यह वह भारतवर्ष नहीं है, क्योंकि साहित्यकार समाज का आईना होता है और समाज में घटित घटना का प्रतिबिंब उसके मन पटल पर उमट जाता है और वह साहित्य के माध्यम से समाज में आ जाता है। और उसी तरह से इस कविता को लेकर कवि ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। वह कहते हैं, इस भारत भूमि में चारों ओर खुशहाली थी। किसान खेती करता था, फसल उगाता था, चारों तरफ हरियाली थी, खुशियां थी, हरे भरे खेत थे और इतना वैभव इस भारत भूमि का था कि इंद्र की सभा भी उसके सामने लज्जित हो जाती। इतना वैभव इस भारत भूमि पर था, क्योंकि रामकृष्ण जैसे अवतारों ने इस भूमि को वहां पर एक आदर्श दिया था। इस भूमि को तपोभूमि कहा जाता था और इसी कारण से कवि कहते हैं यह रामकृष्ण की तपोभूमि है। इसमें चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली दिखाई देती थी। यहां पर दीपावली जैसे त्योहारों के अवसर पर लोग एक दूसरे के गले मिलते थे, एक दूसरे के स्नेह बांटते थे, एक दूसरे को वहां पर त्याग की भूमि पर देखते थे। एक दूसरे के सामने सम्मान था, एक दूसरे के प्रति अपनापन था, भाईचारा था और इसी के कारण हर त्योहार बड़े खुशी से मनाया जाता था। इस धरती को शस्य श्यामला कहा जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में न जाने क्या हो गया। इस शस्य श्यामला कहे जाने वाले भूमि को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इसके हर दिन सोने जैसा होता था और रातें चांदी जैसी शीतल होती थी। लेकिन बदलती अवस्था
के अनुरूप समाज को न जाने क्या हो गया और भारत भूमि एक अलग सी विद्रोहक स्थिति की तरफ जा रही है। जबकि इस भूमि में सुबह सुबह के समय हर घर से सत्यम शिवम सुंदरम ये गीत गुनगुनाए जाते थे, मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती थी। यहां लोग एक दूसरे को बोझ नहीं समझते थे। यहां पर व्यक्ति की पहचान उच्चारण से नहीं तो आचरण से मानी जाती थी। मनुष्य का आचरण यहां पर शुद्ध था और इस तरह की भूमि, इस भूमि में दूध दही की नदियां बहती थी, गौओं की रक्षा होती थी, दूध दहियों की नदियां बहती थी। लेकिन वर्तमान समय में इस भारत भू की स्थिति ऐसी है कि नदियों में भी पानी नहीं है। और इसीलिए कवि कहता है कि यह वह भारतवर्ष नहीं है। इस देश में फूलों की तरह चारों तरफ एक खुशहाली दिखाई देती थी, एक मुस्कुराहट दिखाई देती थी। हर एक के मन में एक नई उमंग थी, विचारों में अपनापन था, विचारों में सदाचार था। लेकिन आज व्यक्ति मुस्कुरा तो रहा है, उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है, लेकिन अंतर मन में वो कहीं ना कहीं उदासीन है, कहीं ना कहीं टूट चुका है। उसे अपने जीवन में कोई खुशहाली महसूस नहीं होती। जबकि यहां पर इतना कुछ वैभव इस भूमि में था, लेकिन उसके बाद भी यह स्थिति आ गई है। इस भूमि की सौगातें और लोग खाया करते थे। भूमि हो तो भारतवर्ष जैसी कहा जाता था। इन वर्तमान समय में हम देखते हैं हमारे सामने जो स्थितियां मौजूद है और इस स्थिति को न जाने किसकी नजर लग गई, लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट ही छीन गई। और इतना ही नहीं, इस भूमि में दधीची जैसे ऋषि होकर गए, जिन ऋषियों ने भारत के भूमि पर एक उदाहरण रखा मानव जाति के लिए। इस दधीची ऋषि ने अपने प्राणों की आहुति दी, क्योंकि दानों की रक्षा करने के लिए उनकी हड्डियों के शस्त्र बनाए गए। तब जाकर मानव समाज की रक्षा हुई, मानव जीवन की रक्षा हुई। और अब मानव जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले, आहुति देने वाले इस भारत भूमि पर ऋषि होकर चले गए हैं। लेकिन आज वर्तमान के उनके ही हम वंशज अलग स्थिति से गुजर रहे हैं। यहां पर सिर्फ स्वार्थ दिखाई देता है, खुदगर्जी चारों ओर दिखाई दे रही है। पूर्वजों ने जो धरोहर हमारे सामने रखी थी, त्याग की भूमि, इस भूमि को त्याग की भूमि कहा जाता है। यहां पर भोग का कोई महत्व नहीं है, यहां पर सदाचार, शुद्ध आचरण को महत्व है। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति के चलते सब कुछ बदल गया है। और इसीलिए कवि कहता है, जो पूर्वजों ने हमें कुछ सौगातें दी थी, कुछ संदेश दिए थे, वो हम भूल गए हैं और स्वार्थ को लेकर जीवन जी रहे हैं। यहां तक कि मनुष्य लाशों से भी पैसे कमा रहा है। और यह स्थिति हमारे सामने आज कोरोना की जो स्थिति है, उसमें हम सब ये देखते हैं
समाज की इन मजबूरी का लाभ उठाते हुए न जाने कितने व्यक्ति अपना स्वार्थ वहां पर साध रहे हैं। यह वर्तमान स्थिति है और यह भारत की भूमि में या संस्कृति में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह का आचरण कर रहे हैं और वह सब कुछ भूल रहे हैं। ये भारत अब यह इस स्थिति में आकर खड़ा है। इस भारत भूमि पर भगवान महावीर के उपदेशों को अपने मतलब के लिए उसका उपयोग किया गया। गौतम बुद्ध के शब्दों का अनर्थ कर दिया। भले ही घरों के दीवारों पर महावीर वर्धमान की या गौतम बुद्ध की तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन वह सिर्फ दीवार पर दिखाई देती है और दीवार पर तस्वीर लगाने से व्यक्ति का आचरण नहीं बदलता। व्यक्ति को अगर बदलना है तो उन महात्माओं के विचारों का अनुकरण अपने जीवन में लाना होगा। लेकिन व्यक्ति इतना खुदगर्ज है कि अपने मतलब के लिए उनके शब्दों का गलत अर्थ निकालता है। दीवारों पर तस्वीर लटका के कुछ मतलब नहीं है जब तक उनके एक भी विचार अगर हमारे जीवन में आ गए तो हमारा जीवन सफल होगा, और इसलिए तस्वीर लटकाई जाती है। लेकिन आज भारत में की वह स्थिति नहीं है। दिखाई देता है तस्वीरें हर घर में, लेकिन उसका अनुकरण कोई नहीं करता। और इसीलिए कवि कहता है कि अब यह वह भारतवर्ष नहीं है। हमने देखा था महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था। भरी दरबार में राजा के सामने दरबार भरा हुआ था। द्रौपदी निस्सहाय नारी सबके सामने खड़ी थी। उसके बावजूद दुर्योधन और दुशासन ने उसके ऊपर अत्याचार किया, उसे अपमानित किया, उसका वस्त्र हरण करना चाहा और इस तरह से एक नारी के साथ खिलवाड़ किया गया। और उसी तरह के दुर्योधन आज समाज में पग पग पर दिखाई देता है। हम देख लेते हैं हैदराबाद में किसी डॉक्टर की हत्या की जाती है उस पर अत्याचार करते हुए, या निर्भया हत्याकांड, यह भी हमारे सामने है और यह उदाहरण उसे दुर्योधनी प्रवृत्ति के है। और इसीलिए कवि कहता है कि न जाने समाज में ऐसे कितने स्त्रियों के ऊपर अत्याचार अन्याय होता है, और इसीलिए यह भारत भूमि नहीं है। आज बदलते इस स्थिति में कोई कृष्ण आकर सहायता करने के लिए भी डरता है। भले ही कृष्ण ने महाभारत में वहां पर द्रौपदी की रक्षा की थी, लेकिन वर्तमान समय में कोई कृष्ण बनकर उस स्त्री की रक्षा करने के लिए आगे नहीं जाता, क्योंकि दुर्योधन और दुशासन जैसे व्यक्ति अपने गलत नीतियों के कारण इतने बलशाली हो गए हैं। उनके बल के आगे शायद वर्तमान समय के सत्य के राह पर चलने वाले कृष्ण जैसे व्यक्ति डरने लगे हैं और वो चुपचाप बैठे हैं, और इसीलिए ऐसे अत्याचारियों की शक्ति बढ़ती है। वो महलों में राज करते हैं। बेईमान जुआरी अत्याचारी यह महल बनकर अपने घरों में रहते हैं, लेकिन जो कपड़ा बुनने वाला है वह जी तोड़ मेहनत करता है, उसके बावजूद उसे अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलते। किसान को राजा कहा जाता है। किसान हर दिन अपने खेती में मेहनत करता है, लेकिन उसके घर में अनाज नहीं है, वो भूखा सोता है। कहने के लिए राजा कहा जाता है, लेकिन
यह कैसे विडंबना है। एक तरफ हम राजा कहते हैं और वही व्यक्ति अपने घर में दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने घर में भूखा सो रहा है। और ऐसे अनगिनत प्रश्न इस सामाजिक स्तर पर है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि यह वह भारतवर्ष नहीं है। एक तरफ मेहनत करने वाला मेहनत करता है लेकिन उसे रोटी नहीं मिलते खाने के लिए, लेकिन उस मेहनत करने वाले मजदूर का शोषण करने वाले अत्याचारी आज बड़े बड़े महलों में रहने लगे हैं। उनका शरीर छूटने लगा है, बड़े होने लगे हैं, लेकिन वास्तव में मेहनत करने वाला, सच्चाई के साथ जीवन जीने वाला कहीं पर परास्त दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कवि कहते हैं, एक तरफ व्यक्ति सिकुड़ रहा है, उदासीन है, परास्त हो रहा है, वो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता है, उसके बावजूद समाज में जो अत्याचारी है, बेईमान है, रिश्वतखोर है, वह बड़े बड़े महलों में रहकर वहां पर खुशहाली के साथ जीवन जी रहे हैं। और इसी के कारण कवि कहता है कि यह वह भारतवर्ष नहीं है। कई लोग इस तरह से समाज का शोषण करते हैं, समाज के साथ खिलवाड़ करता है, अन्य अत्याचार करता है और समाज को दिखाने के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना करता है, जिसे कहा जाएगा मुंह में राम और बगल में छुरी। इस तरह से भगवान उनको सहायता नहीं करेंगे। भगवान को पता होता है सही कौन है, गलत कौन है। और इसीलिए ऐसे पूजा पाठ करके भी कोई मतलब नहीं है। और इसलिए कवि कहता है यह वह भारतवर्ष नहीं है। और अगर हमें हमारे भारत का गत वैभव पाना है तो कवियों, बुद्धिजीवियों को जागृत होना होगा, लोगों को जागृत कराना होगा। और हमारी जो धरोहर थी, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां पर प्रेम बहता था, जिस भूमि का त्याग ही प्रमाण है, उस भूमि की अगर रक्षा करनी है तो फिर से एक बार समाज को जागृत करने का कार्य इन साहित्यकारों को करना होगा। तब जाकर यह भूमि दोबारा सुजलाम सुफलाम हो जाएगी। और इस तरह से कवि के मन में सामाजिक घटनाएं देखकर, समाज में होते हुए अन्य अत्याचार देखकर यह कविता शायद निर्माण हुई होगी। और उन्होंने नाम दिया है यह वह भारतवर्ष नहीं है। जिस भारतवर्ष का इतना कुछ वैभव, जिसकी नींव ही त्याग पर टिकी है, जो सिर्फ दूसरों के प्रति जीवन जीने की शिक्षा देती है, दूसरों के सहारे या दूसरों का शोषण करते हुए जीवन जीने की सीख इस भारत भूमि की नहीं है। और इसीलिए ये भूमि रामकृष्ण की है, गौतम बुद्ध की है, भगवान महावीर की है, दधीची जैसे ऋषियों की है। और इसमें त्याग पनपता है। और इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से इस भारत की दुर्दशा को व्यक्त किया है। इस कविता के बाद हम कविता का पाठ करेंगे। नमस्ते। कविता पर हम चर्चा करेंगे। कविता का नाम है यह वह भारतवर्ष नहीं है। कवि का नाम है उदय प्रताप सिंह। अब कविता जो लिखी गई उसमें भारत की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, दुर्दशा पर को व्यक्त किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। हम देखते हैं
कभी कभी सोचा करता हूँ मैं, यह मन ही मन में, क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदनवन में। हरे भरे धन धान्य पूर्ण खेतों की यह धरती थी, सुंदरता में इंद्रसभा इसका पानी भरती थी। रामकृष्ण की तपोभूमि थी, उसमें यह खुशहाली स्वयं सजाती थी, घर घर में खुशियों की दिवाली। शस्य श्यामला धरती इसको देती थी सौगाते, सोने जैसे दिन थे इसके चांदी जैसी रातें। शुभ प्रभात लेकर आते थे सत्यम शिवम सुंदरम, अनायास ही हो जाती थी जन जन को रंगम। यहाँ वंदना आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी, उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती थी। इसी देश के बारे में कहती आई थी सदियाँ, बही बही फिरती थी इसमें दूध दही की नदियाँ। पर अब कहीं देखने को भी यह उत्कर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है यह वह भारतवर्ष नहीं है। फूल आज भी खिलते हैं पर उनमें गंध नहीं है, जाने क्यों उपवन में उपवन सा आनंद नहीं है। कहाँ गई वे शस्य श्यामला धरती की सौगाते, कौन चुराता है सोने के दिन चांदी के रातें। इस तरह से कवि ने अपनी कविता के माध्यम से भावना व्यक्त करते हुए वो आगे कहते हैं, किसने जन जन के जीवन को यूं काला कर डाला, कौन हड़प जाता है सबके हिस्से का उजियाला। अब तो मुस्कानों के चेहरे पर भी हर्ष नहीं, तब मुझको लगता है यह वह भारतवर्ष नहीं है। और अगर यही वही देश है तो कितना है अचरज, चूस रहे हैं मानव की हड्डी दधीची के वंशज। जिसने पूर्वजों ने जीवन सदा धरोहर माना, औरों के खातिर मरना था जीने का पैमाना, त्याग की अनुभूति। उनकी संतानों ने पाया कैसा रूप घिनौना, लाशों की मजबूरी से भी कमा रहे हैं सोना। महावीर के उपदेशों का ये निष्कर्ष निकाला, गौतम के शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर डाला। देखो आज वर्तमान में भी ये पंक्तियां किस तरह से लागू होती है। उनकी संतानों ने पाया कैसा रूप घिनौना, लाशों की मजबूरी से भी कमा रहे हैं सोना। कोरोना की स्थिति हमारे सामने है। चलो आगे चलते हैं। घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं है, तब मुझको लगता है ये वह भारतवर्ष नहीं है। खींच रहा है द्रुपद सुता का अब भी चिर दुशासन, और पूर्ववर्त देख रहा है अंधा राजा सिंहासन। पर तब से अब के भारत में एक बड़ा अंतर है, इस युग के कहना को दुर्योधन के धन का डर है। इसी तरह खिंचती जाएगी द्रौपदी की सारी, यदि दुर्योधन धनी रहे और निर्धन कृष्ण मुरारी। एक दार्शनिक का है, ये कवि का निष्कर्ष नहीं है, तब मुझे लगता है ये वह भारतवर्ष नहीं है। एक तरफ तो सिकुड़ रही है तन भर लगी लंगोटी, और दूसरी ओर फैलती काथा लोटी लोटी। उस पर ये अजदय प्रभु का ध्यान किया करते हैं, सच पूछे तो वे उसका अपमान किया करते हैं। ईश्वर कभी नहीं चाहेगा यह उसकी संतानें महलों की जुटन से खाए बिन बिन कर दाने, और अगर चाहे तो ऐसा ईश्वर मान्य नहीं है। खास खेत के बेटों के घर में धन धान्य नहीं है। भ्रष्टाचारी, चोर, रिश्वती, बेईमान, जुआरी अपने पुण्यों के प्रताप से महलों के अधिकारी। सोच रहे हैं सत्य अहिंसा मेहनत के अनुयायी, जीवन और मरण दोनों में कौन अधिक सुखदायी। बुनकर जीवन भर में अपना कफन नहीं बुन पाते, जैसे नंगे पैदा होते वैसे ही मर जाते। रग रग दुखती है समाज की, कब तक कहे कहानी। लगता है अब नहीं रहा है किसी आंखों में पानी। किसी देश में जब ऐसी बेशर्मी घर कर जाए, जब उसके जन जन की आंखों का पानी मर जाए। पहले तो वह देश अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा, और रह गया भी तो उसको जीवित कौन कहेगा। इसीलिए कहता हूँ साथी, अपने होश संभालो, बुद्धिजीवियों कवियों कोई ऐसी युक्ति निकालो। हरा भरा दिखने लग जाए फिर से नंदनवन, वनवासी श्रम को मिल जाए फिर से राज सिंहासन। शस्य श्यामला धरती उगले फिर से वे सौगाते, सोने जैसे दिन हो जाए चांदी जैसी रातें, जिससे कोई यह न कहे
हमने उत्कर्ष नहीं है, जिससे कोई ये न कहे ये भारतवर्ष नहीं है। इस तरह से हम देख लेते हैं। इस कविता में कवि ने भारत की वर्तमान स्थिति तथा दुर्दशा पर प्रकाश डालने का कार्य किया है। इस कविता का